शोनन एनिमे जैसे कि नारुतो, वन पीस या ब्लीच। एनिमे यूनिवर्स के बिग 3 जिनमें एक्शन तो बहुत होता है क्योंकि बात बात पे लड़ना तो जरूरी है। ड्रैगन बॉल का नाम बात है ना, उसके अंदर फाइट के अलावा भी चीजें हैं। काफी सारी फाइट है जो हमने अपने फेवरेट एनिमे के अंदर देखी भी हैं, जैसे लूफी वर्सेस काताकुरी, नारुतो वर्सेस सास्के या फिर इचिगो वर्सेस उल्कियोरा। बट कुछ फाइट्स है जो हम कभी देख ही नहीं पाए, मतलब देखनी थी बट देख नहीं पाए क्योंकि दिखाई नहीं। वन पीस वालों को मालूम है मरीन फोर्ड के अंदर काइडो को भी आना था बट शैंक्स ने उसे बैकग्राउंड में कहीं रोक लिया था। कैसे रोका, फाइट हुई, बातचीत हुई, नहीं मालूम, नहीं बताया, कभी कुछ नहीं दिखाया। नारुतो में भी ऐसी काफी फाइट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वॉर में बहुत कुछ मिसिंग है। फर्स्ट सेकंड वॉर का तो हमें कुछ भी नहीं पता, थर्ड वॉर का थोड़ा बहुत दिखाया, फोर्थ तो पूरी देखी भाई हमने। बट आज अपन लोग एक ऐसी फाइट का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जो दो लेजेंडरी कैरेक्टर्स के बीच में हो। हम चाहते थे हम देखने को मिले बट नहीं देखने को मिली, तो हम खुद ही कर लेंगे। अपना प्लेयर नंबर 1, द मैन हु कैन बर्न फायर इटसेल्फ, गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा। बाल को इग्नोर करना। वर्सेस द मैन हु वाज ऑफर्ड 3 टाइम्स टू बिकम द होकागे और तीनों बार रिजेक्ट कर दिया, अर्परविसेज जिराया सेंसे। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन जीतेगा अगर फाइट होती है जिराया सेंसे और इताची के बीच। पहला पॉइंट, इनको लड़वाना क्यों है। नारुतो चैप्टर 144 इताची और किसा में बात कर रहे होते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग जिराया इज। इताची खुद ये बात बोलता है कि अगर हम दोनों मिलकर भी जिराया सेंसे के अगेंस्ट लड़ेंगे तो उसके पास 2 ही रिजल्ट आने वाले हैं, आइदर हम दोनों मारे जाएंगे, आइदर हम दोनों पार्टी ही काफी हेविली इंजर्ड हो जाएंगे। इवन सेड कि अगर हम और होते तो भी ये रिजल्ट आता, मतलब और अकात्सुकी मेंबर होते तो भी। टॉकिंग अबाउट अदर अकात्सुकी मेंबर, इवन पेन ने बात बोली है कि अगर जिराया सेंसे को पता होता उस सच्चाई के बारे में तो जिराया सेंसे को काफी आसानी से हरा देते। तो ये सुनकर हम क्या बोले, क्या जिराया सेंसे कैन इजीली बीट इताची? एंड द आंसर इज नो। ओरोचिमारू वर्सेस जिराया, ओरोचिमारू वर्सेस इताची। ओरोचिमारू वर्सेस जिराया के अंदर ओरोचिमारू ने काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था जिराया सेंसे को, बट ऑन द अदर हैंड इताची ने 1 शॉट कर दिया था ओरोचिमारू को। इवन ओरोचिमारू शिशुई दोनों ने बात बोली है कि इताची हम ज्यादा पावरफुल है। तो अब क्या समझे, इताची कैन डिफीट जिराया सेंसे? ये तो बड़ी समस्या है बे। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज अपन डिबेट ओवर कर देगा। देखो हम दोनों कैरेक्टर्स कंपेयर करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के अंदर, और पॉइंट्स होने वाले हैं चाक्रा रिजर्व, टाइजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु, सेंजुत्सु, फुंजुत्सु, इंटेलिजेंस और लास्ट नेचर रिलीज। इससे पहले हम कंपेयर स्टार्ट करें, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। वेल तुम लोगों ने देख ही ली होगी शायद से। आज मेरे पास एक एक्शन फिगर जिसपे तुम्हारी नजरें होंगी फ्रॉम सीवेट। मैंने इस नामी के एक्शन फिगर की पूरी अनबॉक्सिंग अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर डाल दी, वहां पे आके देख सकते हो। बट यहाँ पे तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ एक्शन फिगर, तुम क्या देख रहे हो। तो ये नामी का एक काफी खतरनाक एक्शन फिगर जिसके अंदर नामी काफी सेक्सी पोज कर रही है और इसमें नामी कुछ छुपा रही है, छुपे रहने देते हैं वो। ये इसका लुक है फ्रॉम फ्रंट। इसमें छोटा सा नामी का वांटेड पोस्टर भी है जो इधर लगता है। ये हमारे एक्शन फिगर का साइड व्यू और बैक व्यू तुम्हें मार डालेगा। यू वांट टू सी हेवन, Here it is। ये एक्शन फिगर काफी प्रीमियम है। वैसे तुम लोग खुद डिटेलिंग चेक करो, नामी की जो आईज है वो कैसी ग्लो कर रही हैं, और तुम्हें कुछ और भी दिख ही रहा होगा। और हाँ, ये मैग्नेटिक है, जस्ट लाइक दैट। वैसे इसका एक पार्ट और है जिसके अंदर नामी का यहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं है। वेल दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर नामी आंख मार रही है, बट जो बीच में है वो मैं नहीं दिखा सकता, यूट्यूब है। अगर तुम्हें अनसेंसर्ड पार्ट भी देखना तो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया है, वहां पे दिक्कत नहीं आती, लिंक इन डिस्क्रिप्शन देख लेना। वहां पे दिखाया ना तो यूट्यूब मेरे को गोली मार देगा। और हाँ, इसका नाम है गोल्डन कॉइन भी आता है, एज यू कैन सी राइट हियर। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी होगा, बिल्कुल सेफ है। तो मिस अगर तुमको ऐसा कोई एक्शन फिगर परचेज करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बैक टू द फाइट। पहले बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसने बिना ब्याकुगान के सुनादे का साइज बता दिया था। The one and only जिराया सेंसे, the man who sealed Amaterasu। हाँ, the man who trained 3 strongest shinobi of all time। 2 तो होकागे बने हैं, नारुतो और मिनातो, और थर्ड नागाटो जो एक होकागे लेवल थ्रेट है। किसा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर, जिसको हराने के लिए, जिसको रोकने के लिए माइट गाय को 7th गेट खोलना पड़ा था। उसने खुद ही बात बोली कि आई एम नो मैच अगेंस्ट जिराया। एक ऐसा शिनोबी जिसने 2nd और 3rd वॉर के अंदर पार्ट लिया है। जिराया सेंसे 2nd वॉर के अंदर तो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि उनको लेजेंडरी सानिन का टैग भी मिला अलोंग सुनादे और ओरोचिमारू। जिराया सेंसे ने राशिंगन ही मास्टर कर लिया था विद इन वीक्स, जिसको बनाने के लिए मिनातो को 3 साल लगे थे। 3 बार होकागे ऑफर है और जिराया सेंसे ने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया। जिराया सेंसे कितने स्ट्रॉन्ग है इस चीज का जवाब काबुटो और अमाडो ही दे देते हैं। काबुटो को जिराया सेंसे की बॉडी चाहिए थी ताकि वो उनको भी रिइंकार्नेट कर दे 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे, और अमाडो जिसने जिराया सेंसे की कुछ सेल से ही काशिन कोजी को बना दिया था बोरुटो के अंदर, जो एग्जैक्ट रेप्लिका है हमारे जिराया सेंसे का। इवन अमाडो जिसको गॉड ऑफ ओत्सुकी शिबा के बारे में ही पता है, उसने बनाया जिराया सेंसे का एक क्लोन। उसको मालूम था कि पूरी शिनोबी की हिस्ट्री के अंदर बस एक ही शिनोबी है जो इतना कैपेबल है कि अभी के स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी को हरा सकता है, एटलीस्ट टक्कर दे सकता है। और ये शिनोबी मतलब हमारे जिराया सेंसे टक्कर देने वाले हैं इताची को। इताची उचिहा एक प्रोडिजी जिसका 2nd हाईएस्ट स्कोर भी है एकेडमी के अंदर। इताची की तारीफ में मैं बस 2 शब्द बोलना पसंद करूंगा, जो कि है उचिहा मैसेकर। अगर तुमको लगता है कि उचिहा मैसेकर के अंदर सारे उचिहा
बोलते इताची का सब गर्दन काट दी, तो नहीं। इताची की लाइट नॉवल में साफ साफ मेंशन है कि उस रात इताची ने काफी अच्छी खासी फाइट करी है सारे ऊचिया के अगेंस्ट। ऊचिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन नारुतो। ये तक मेंशन है कि इताची ने उस रात को अपनी मंगेक्यो शारिंगन एबिलिटीज 5 बार यूज करी हैं। एक बार सुकियोमी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, एक बार सुकियोमी अपने छोटे भाई सासके के ऊपर, और 3 बार कहां यूज करी है वी डोंट नो। मे बी सुकियोमी कहीं और भी यूज करी और साथ में अमातेरासु भी यूज करो। पर हाँ, इताची ने अकेले ही पूरे ऊचिया को दफना दिया, अलॉन्ग साइड ओबितो जो बच्चों और फीमेल्स को मार रहा था। इताची की तारीफ तो हमारे घोस्ट ऑफ ऊचिया ने भी करी हुई है। 4th ग्रेड वॉर में जब इताची ने काबुटो रीएनिमेशन जुत्सु रोका था, तब सब कंफ्यूज में थे कि रोका किसने भाई। पता लग गया कि रुक गया, पर किसने रोका। तो मातरी बात बोलते हैं कि चलो तुम्हारी साइड पे कोई केपेबल शिनोबी है, जो कि इताची था। इवन जो चुनिन एग्जाम के अंदर फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला एग्जाम होता है, इताची ने वो खुद ही अकेले, मतलब सोलो टीम, उसने वो 5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था। चलो ये था हमारे कैरेक्टर थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले चाकरा रिजर्व की बात करें तो आई थिंक जिराई संजय कैन इजीली बीट इताची इन दिस। जिराई संजय काफी जो समन करते हैं और काफी बड़े बड़े टोड्स को समन करते हैं वो, और जब तक समनिंग उस वर्ल्ड के अंदर है चाकरा यूज हो रहा होता है कंटिन्यूसली। जिराई संजय का चाकरा रिजर्व कितना ज्यादा ये बात उनका सेज मोड भी बता देती है, क्योंकि सेज मोड के अंदर तुम्हें कंटिन्यूसली अपना चाकरा फ्यूज करना होता है नेचर के चाकरा के साथ। तो हर एक सेकंड चाकरा इनफ्यूज हो जा रहा है और उड़े जा रहा है। तो चाकरा पे कंट्रोल भी कितना एडवांस लेवल का होना होता है इस चीज के अंदर। इनफैक्ट पूरी नारुतो की सीरीज के अंदर जिराई संजय सेकंड कैरेक्टर है जो जायंट राशिंगन भी मार सकते हैं नारुतो के बाद। हाँ, अब बोरुतो के अंदर बोरोशिकी भी मार रहा है, कर लेंगे सहन। अब नाउ इताची देखो, इताची के पास एडवांस चाकरा कंट्रोल से लेके उसका चाकरा रिजर्व भी काफी था, बट ऊचिया मैसेकर वाज द पॉइंट जिसने उसके चाकरा रिजर्व को डैमेज कर दिया। इताची ने उसी रात अपनी मंगेक्यो शारिंगन को 5 बार यूज करा था, और उस टाइम इताची को कोई एग्जॉशन भी फील नहीं हुई थी, बट उसकी वजह से जो चाकरा रिजर्व पे डैमेज जरूर हिट हो गया था। क्योंकि आगे आने वाले सालों के अंदर इताची दिन के अंदर बस 3 बार अपनी मंगेक्यो शारिंगन की कोई भी एबिलिटी यूज कर पा रहा था। उससे ज्यादा यूज करेगा तो उसको जो इलनेस थी वो उसको बार बार हिट होती रहेगी, मतलब इताची फिर प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाएगा। तो हाँ, तभी शायद तुम लोगों ने नोटिस करा हो कि इताची लंबी बैटल्स नहीं करता। इनफैक्ट इताची जो मंगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है वो भी वन शॉट एबिलिटी है। लाइक अमातेरासु एक फ्लेम काफी है, सुकियोमी एक बार देखा जो गेम ओवर। बट हाँ, उसकी फाइट सासके के अगेंस्ट काफी लंबी चली थी, क्योंकि उसको पता था वो इस फाइट के अंदर मर जाएगा नहीं, उसको मरना था। सासके नहीं हराता था उसको, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं शुरू में बताना भूल गया। इस वीडियो के अंदर मैं एडो टेंसे वाले इताची के बारे में बात नहीं करने वाला। इताची का चाकरा पावर जो भी बात करेंगे वो सारी करेंगे जब वो जिंदा था। अगर हमारे पास एडो जिराई सेंसे होते तो हम दोनों को एडो लेते। सेकंड पॉइंट, टाइजुत्सु। जिराई सेंसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेन की फाइट के अंदर हमने वो अच्छे से विटनेस करा था। साथ में ड्यूरेबिलिटी भी इताची से तो काफी ज्यादा होएगी मेरे हिसाब से। उन्होंने बताया उन्होंने नारुतो की 4th टेल रेज मोड में उसको शांत किया है, जिसको ओरोचिमारू तो हरा नहीं पाया था। वो तो फाइट कर रहा था, उन्होंने डेफिनेटली सील करा होगा नारुतो को उस टाइम। और तुम्हें याद है ओरोचिमारू ने कितना एफर्ट लगा दिया, स्टिल पिटा था अच्छी तरीके से वो नारुतो की 4th टेल से। इनफैक्ट जिराई सेंसे ने सुना देगा पिटना भी सर्वाइव करा हुआ है। एंड यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग इज आर 106। तो समझ जाओ जिराई सेंसे की ड्यूरेबिलिटी क्रेजी। इवन पेन तक की फाइट में उन्होंने पेन के समनिंग वाले एनिमल को लात मार के खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं इताची के बारे में, जो काफी स्किल्ड था टाइजुत्सु के अंदर भी। उसने 11 साल की एज में कोनोहा मिलिट्री फोर्स के 3 लॉन्डो को पेल दिया था। इताची हैंड साइन इतनी तेज परफॉर्म करता था कि जो शारिंगन यूजर है वो उसके हैंड साइन को रीड भी नहीं कर पाते थे। देखो, हमने सीरीज के अंदर इताची की ड्यूरेबिलिटी कितनी है वो सही से नहीं देखी। मतलब इताची ने कोई काफी डेडली, काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक नहीं झेला। इवन जब सासके ने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग जुत्सु मारा था, तब भी इताची ने सुसानो को यूज करके अपने आप को डिफेंड करा था। खुद पे नहीं लिया था ऐसा कुछ। ड्यूरेबिलिटी के अंदर आई थिंक जिराई सेंसे गॉट द विन, बट फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर ड्रॉ हो सकता है। दोनों बहुत क्लोज है। थर्ड, नेचर रिलीज। अपना इताची कर सकता है फायर, वाटर, विंड, साथ में यीन एंड यांग भी। अब जिराई सेंसे भी ये 5 कर सकते हैं, साथ में अर्थ भी, मतलब फायर, वाटर, अर्थ, विंड, यीन एंड यांग। तो इधर डेफिनेटली जिराई सेंसे। नंबर 4, गेंजुत्सु। सही बात कर रहे हो, इस बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है। इताची ऊचिया फॉर द विन। गेंजुत्सु के अंदर इताची से कंपेयर करने का कोई रीजन होना भी नहीं चाहिए। उस बंदे को लिटरली नाम दे रखा है गॉड ऑफ गेंजुत्सु। इताची की जो मंगेक्यो शारिंगन पावर है सुकियोमी, जो कंप्लीटली ब्रोकन एबिलिटी है, मतलब टाइम मैनिपुलेशन, साथ में गेंजुत्सु। इतना स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु नारुतो के पूरे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ऑफ द लाइन नॉर्मल गेंजुत्सु जो होते हैं वो टाइम के साथ चलते रहते हैं, बट ये टाइम को ही थोड़ा पागल बना देता है। इताची वैसे काकाशी के अंदर इताची ने बस 4 से 5 सेकंड के लिए काकाशी को गेंजुत्सु के अंदर डाला था, सुकियोमी के अंदर डाला था। पर सुकियोमी के अंदर इताची ने काकाशी को टॉर्चर करा था 3 दिन के लिए। असली लाइफ के अंदर बस कुछ सेकंड, और गेंजुत्सु के अंदर 3 दिन। इवन इताची की लाइट नॉवल के अंदर ये मेंशन्ड है कि इताची ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने से पहले उसको पूरी की पूरी लाइफ सुकियोमी के अंदर डाल के दिखा दी, मतलब उसे गेंजुत्सु के अंदर डाल दिया था। ये बात मेंशन तक है कि इताची ने उसको आगे के 65 इयर्स गेंजुत्सु के अंदर ही मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर दिखा दिए थे। इतना स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु जो टाइम मैनिपुलेशन कर देता है। ये गेंजुत्सु टाइम को ही फाड़ देता है। ऑल्सो इताची के बाद मंगेक्यो शारिंगन है तो उसके पास इज़नागी और इज़नामी का भी कंट्रोल है। इज़नामी इताची ने काबुटो के अगेंस्ट भी यूज करी थी। इज़नागी के अंदर एक
यूजर रियल लाइफ इंसिडेंट्स को ही चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, रियलिटी बदल जाएगी। और इज़न में जिसके अंदर यूजर एक गेंजुत्सु के अंदर फंस जाएगा जिसके अंदर टाइम लूप चल रहा है, मतलब एक ही इवेंट बार बार हो जा रहा है, जिंदगी भर के लिए वहीं फंसा रह गया लौंडा वो। हाँ, इताची के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु भी थे, तो हाँ गेंजुत्सु में डेफिनेटली इताची गॉट द विन। बट मेरे को जिरा सेंसेई को रिगार्डिंग बात करनी है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा गेंजुत्सु है जो किसी ने भी आज तक यूज नहीं करा है, नॉट इवन इताची उचिहा। एक ऐसा गेंजुत्सु जो सुक्योमी के लेवल तक आता है, जो है साउंड गेंजुत्सु। मैं साउंड से मैनिपुलेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साउंड से गेंजुत्सु में डालने के रिगार्डिंग। देखो कंप्लीटली हमारे परवे सेज इसको यूज नहीं करते हैं, उनके सेज मोड के टाइम उनके जो दो कंपेनियन होते हैं वो इसे यूज करते हैं। सेज मोड के टाइम पे उनके शोल्डर पे फुकासाकु और शीमा आ जाते हैं जो ये गेंजुत्सु यूज करते हैं, और इस गेंजुत्सु का नाम है डिमोनिक इल्यूजन टोड कन्फ्रंटेशन चैंट। एक साउंड बेस्ड गेंजुत्सु, इतना स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु जो पेन तक को गेंजुत्सु में डाल दे। देखो ये काफी पावरफुल गेंजुत्सु है जो जिरा सेंसेई यूज कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो मार सकते हैं इसको, बट स्टिल गेंजुत्सु के अंदर पॉइंट इताची को ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा निंजुत्सु, साथ में फुनजुत्सु। फुनजुत्सु होते हैं सीलिंग जुत्सु। देखो जिरा सेंसेई के हमें काफी पावर काफी टेक्निक पता है, बट लोग काफी भूल चुके हैं। लेट मी रिमाइंड सम ऑफ देम। जिरा सेंसेई टोड से थे, बट टोड के अलावा वो काफी पावर यूज करते हैं, जैसे कि उनके हेयर्स। जिरा सेंसेई अपने हेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे वो किसी को पकड़ सकते हैं, एक डिफेंसिव शील्ड बना सकते हैं। इवन जिरा सेंसेई ने राशिंगा तक को मास्टर कर रखा है, जो काफी कम लोगों को आता है। खाली टाइजुत्सु और निंजुत्सु ने जिरा सेंसेई वाज आल्सो मास्टर्ड इन सीलिंग जुत्सु, आल्सो नोन एज फुनजुत्सु। याद है ओरोचिमारू ने नारुतो को 5 सील एलिमेंट मार दी थी, जिससे नारुतो के चाक्रा चैनल थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, और साथ में नारुतो उस टाइम कुरामा का चाक्रा भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। वो किसने फिक्स करा था? जिरा सेंसेई ने, क्योंकि उनको आता सीलिंग जुत्सु। यू वोंट बिलीव इट, बट मांगा के अंदर जिरा सेंसेई ने अमातेरासु को भी सील कर रखा है स्क्रोल के अंदर, सील करके ले गए कि बाद में पढ़ूंगा इसके बारे में मैं। इतने एडवांस सीलिंग टेक्निक जो एक ऐसी फायर को जो फायर को ही जला सकती है उसको सील कर सकते हैं। इवन जिरा सेंसेई के पास एक समनिंग टोड भी था जो काफी पावरफुल सीलिंग कर सकता है। वो अपने पेट में एनिमी को फंसा लेगा और उसके पेट में जो एसिड है उससे एनिमी मरता रहेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जिरा सेंसेई का वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन निंजुत्सु जो कि है बैरियर निंजुत्सु। जिरा सेंसेई इस निंजुत्सु के अंदर अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं, काइंड ऑफ बैरियर टाइप। वन पीस के अंदर है ना अपना लॉ, वैसा ही। और ये बैरियर वो जितनी वाइड करेंगे उतना उनका रेंज बढ़ जाएगा। किस चीज का लेके रेंज बढ़ेगा? बैरियर के अंदर कुछ भी एंटर करता है जिरा सेंसेई उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उनको पहले पता लग जाना कि अटैक कहां से आने वाला है, ही कैन इजीली डॉच इट। साथ में जिरा सेंसेई इस बैरियर को एक शील्ड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं उन निंजास के अगेंस्ट जो चाक्रा एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो हाँ, ये कुछ निंजुत्सु और सीलिंग जुत्सु से हमारे जिरा सेंसेई यूज कर चुके हैं। मे भी तुम लोग भूल चुके हो, याद है तो बहुत अच्छे। अब बात करते हैं इताची के बारे में। इताची के पास निंजुत्सु के अंदर कुछ था नहीं ज्यादा वैसे। इताची है अमातेरासु जो उसकी मांगी शारिगन की एबिलिटी है, बट स्टिल है। साथ में सुसानो वो भी मांगी को शारिगन खुलने पे ही मिलता है, बट स्टिल है। बट इताची के पास जो सुसानो वो इनकम्प्लीट है, मतलब इताची अपने सुसानो के साथ मूव नहीं कर सकता, उधर ही खड़ा रहना पड़ेगा उसको। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इताची के पास सिर्फ मांगी को शारिगन है, इटर्नल मांगी को शारिगन नहीं है, जो इंद्रा, मादरा, सास्के और काकाशी पे ही देखी है हमने, और कोई आगे तो मुझे नहीं मालूम। इन चीजों के अलावा इताची के पास कोई खतरनाक निंजुत्सु तो नहीं है। अब लास्ट इंटेलिजेंस, और इसका जवाब हमें डेटा बुक में मिल जाएगा। तो चलो अब चलते हैं हमारे फाइनल डिसीजन के ऊपर। देखो अगर जिरा सेंसेई वैसे इताची की फाइट होती है तो जिरा सेंसेई कैसे काउंटर कर सकते हैं इताची का हर एक मूव का, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट गेंजुत्सु। अगर जिरा सेंसेई लड़ रहे हैं इताची के अगेंस्ट तो उनको पता है कि उसके नैनो में नहीं देखना, बट अगर शील देख लिया इताची ने, शील गेंजुत्सु के अंदर डाल दिया, तो जिरा सेंसेई के सेज मोड के अंदर दो टोड होते हैं यहाँ पे, फुकासाकु और शीमा, जो जिरा सेंसेई की हेल्प कर सकते हैं गेंजुत्सु ब्रेक करने में। बट अगर इताची ने मार दिया सुकियोमी तो गेम ओवर, क्योंकि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी लग गया तो रियल लाइफ के अंदर 1 सेकंड लगा है, पर इताची की मर्जी वो कितना लंबा खींच दे सुकियोमी वर्ल्ड के अंदर। बट अगर जिरा सेंसेई इताची अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उन्हें पता है उसकी आंखों में नहीं देखना है अपने को, बट स्टिल चांसेस है कि वो देख लें। बट तुम लोग एक चीज याद रखना, इताची अपनी मांगेको शारिगन की एबिलिटी अमातेरासु, सुकियोमी या फिर सुसानो, ये वो एक दिन के अंदर बस 3 बार ही यूज कर सकता है। इधर वो इन तीनों को एक बार यूज कर ले, कैसे भी करे, बट वो 3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। दिमाग में रखना है पॉइंट। देखो अगर इताची जिरा सेंसेई के ऊपर अमातेरासु मारता है तो जिरा सेंसेई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू काउंटर अमातेरासु वेरी इजीली। फर्स्ट, उन्होंने पहले भी सील करा हुआ है अमातेरासु को, चलो मान लेते हैं इस बार नहीं कर पाए। सेकंड, उनका बैरियर निंजुत्सु जो उनको पहले बता देगा कि अमातेरासु आने वाला है, कहां से आने वाला है, सब कुछ। चलो मान लेते हैं कि ऑन टाइम बैरियर निंजुत्सु भी एक्टिवेट नहीं हो पाया, बट स्टिल उनके बाल, वो अपने बाल को शील्ड बना के वहां से निकल सकते हैं। तो जिरा सेंसेई हैज प्लेंटी ऑफ ऑप्शन टू काउंटर अगेंस्ट अमातेरासु। जिरा सेंसेई को दिक्कत होगी इताची के सुसानो के अगेंस्ट। दिक्कत नहीं होगी एक्चुअली में, जिरा सेंसेई कैन नॉट डिफीट इताची सुसानो, बिकॉज इताची जब ना सुसानो यूज करता है ही बिकम्स
इनविंसिबल, मतलब कोई भी चीज उसको छू ही नहीं सकती। उसका सुसानो इनकम्प्लीट तो है, वो मूव नहीं कर सकता, बट वो दो चीजें कैरी करता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका और याटा मिरर। एक ऐसी स्वॉर्ड अगर उसने तुम्हें स्टैब कर दिया तो तुम एक जार के अंदर ट्रैप हो जाओगे जो गेंजुत्सु से भरा हुआ है, जिसके अंदर तुम जिंदगी भर तक सपने ही देखते रह जाओगे, मतलब कैंडा मान लो इन्फिनिट सुकियोमी। और याटा मिरर एक ऐसी शील्ड जो कोई भी फिजिकल अटैक जैसे कि निंजुत्सु या टाइजुत्सु और साथ में कोई मेंटल अटैक जैसे कि गेंजुत्सु उनको पास होने ही नहीं देती है। इवन ब्लैक जत्सु ने बात बोल दिया कि जब इताची अपने सुसानो यूज कर रहा होता है ही बिकम्स इनविंसिबल। तुम खुद बताओ जिरा सेंसेई इसको कैसे काउंटर करने वाले हैं? निंजुत्सु, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु कुछ भी काम नहीं आने वाला इसके अगेंस्ट। जिरा सेंसेई कैन नॉट काउंटर अगेंस्ट हिज सुसानो। याटा मिरर तो छोड़ दो, जिरा सेंसेई तात्सुका ब्लेड को भी काउंटर नहीं कर सकते। मैटर ऑफ फैक्ट तात्सुका ब्लेड ब्लेड ही नहीं है, वो एक लिक्विड है जो ब्लेड की फॉर्म के अंदर है। अगर उसे काउंटर करने के लिए रो का हाथ लगाए तो भी वो कट कर देगा। यू आर सील्ड, गेट लॉस्ट। तो हाँ, अगर इताची सुसानो निकाल ले ही श्योरली गॉट द विन, बट स्टिल जिरा सेंसेई कैन विन द गेम बिकॉज ऑफ इताची सुसानो, क्योंकि इताची के पास एक परफेक्ट सुसानो नहीं है। इताची का सुसानो मूव नहीं कर सकता। इताची ने जिस पोजीशन के ऊपर ना सुसानो एक्टिवेट करा है उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, तभी वो सुसानो के अंदर रहेगा, सेफ रहेगा। अगर इताची को उस पोजीशन से मूव कर दिया तो उसको वापस से सुसानो बुलाना पड़ेगा। और इताची दिन में बस 3 बार अपनी मंगे को शारिंगन एबिलिटी यूज कर सकता है, उससे ज्यादा करे तो वो ऑफकोर्स फाइट नहीं कर पाएगा अपने डिसीज के कारण। तो क्या जिरा सेंसेई इताची को उसकी पोजीशन से मूव करा सकते हैं? ऑफ कोर्स। जैसे मैंने तुम्हें बताया जिरा सेंसेई और इताची दोनों के नेचर रिलीज ऑलमोस्ट सेम थे, बट जिरा सेंसेई के पास एक एक्शन नेचर रिलीज था जो कि था अर्थ रिलीज, मतलब वो अर्थ स्टाइल वाले निंजुत्सु भी यूज कर सकते हैं और उनको टेक्निकली इताची को अपने प्लेस से ही हटाना है, आराम से हो जाएगा काम। और अगर इताची वहां से मूव हुआ, सुसानो के बाहर आया, ही कैन नॉट काउंटर जिरा सेंसेई देन। देखो मैं ये नहीं बोला कि जिरा सेंसेई हर बार जीत जाएंगे इताची से, बट ये बोल सकते हैं कि अगर ये लोग 10 बार लड़ते हैं तो 6 या 7 बार जिरा सेंसेई जीत सकते हैं। अब प्लीज ये कोई मत बोलना कि मैं जिरा सेंसेई को पसंद करता हूँ इसलिए उनको जितवा रहा हूँ। इताची की मांगे को शारिंगन का तो मैंने अपने बैक पर टैटू बनवा रखा है, इतना बड़ा फैन हूँ इताची का मैं। देखो मैंने इस कंपैरिजन को बिल्कुल मांगा और एनिमे के अकॉर्डिंग ही रखा है। चलो ये हमारी डिबेट थी कि जिरा सेंसेई इताची में कौन जीतेगा, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि किशिमोटो सर ने भी इसका जवाब दे रखा है और उनका जवाब इताची वर्सेस जिरा के अंदर ये है कि मैच होगा ड्रॉ। वेल उन्होंने डायरेक्टली जवाब नहीं दिया है, बट नारुतो की डेटा बुक 3 के अंदर शिनोबीज को निंजुत्सु, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु वगैरह वगैरह के अंदर पॉइंट्स मिले हुए हैं आउट ऑफ 5। उसके अंदर इताची का ओवरऑल स्कोर है 35.5 और एक कैरेक्टर और है जिसका स्कोर सेम है 35.5 जो कि है हमारे परविसेज। तो अकॉर्डिंग टू किशिमोटो सर दोनों इक्वल लेवल पे हैं, टोटल दोनों का 35.5। देखो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बट कोई फाइट होती है तो सब कुछ ही मेजर करते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो किशिमोटो सर के अकॉर्डिंग आंसर आता है ड्रॉ। उनके हिसाब से अगर इनकी 10 फाइट होती है तो 5 जिरा सेंसेई जीतने वाले और 5 इताची, बट मेरे अकॉर्डिंग जिरा सेंसेई। मजाक कर रहा हूँ, इताची जीतेगा, मुझे मेरी फैमिली प्यारी है। इताची में मजाक कर रहा हूँ। होमीज आई होप तुम्हें वाला कंपैरिजन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर तुम्हें कोई और फाइट्स कवर करवानी है कमेंट तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।